पंजाब में चुनावी हलचल तेज होने लगी है और इसी बीच एक बार फिर बाबा राम रहीम की फरलो ने राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मंगलवार सुबह 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में ये 16वीं बार है जब राम रहीम का पैरोल मिला है या फिर फरलो मिली है। और फिर से वही पुराना सवाल, क्या चुनाव से पहले राम रहीम का जेल से बाहर आना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी काम करता है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मंगलवार यानी कि 26 मई की सुबह करीब 6:32 पर बाबा राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर निकला। जेल के बाहर पहले से ही पूरी तैयारी थी। 2 लग्जरी गाड़ियां, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जेल पहले से ही पहुंच चुकी थी। खुद हनीप्रीत बाबा को लेने पहुंची थी। साथ में वकील, ड्राइवर और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी थी। करीब आधे घंटे की कागजी कार्रवाई के बाद काफिला सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गया। राम रहीम अब अपनी 30 दिन की फरलो सिरसा डेरा सच्चा सौदा आश्रम में ही बिताएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले जनवरी में भी उसे 40 दिनों की पैरोल मिली थी और अब कुछ ही महीनों बाद फिर से फरलो। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दरअसल गुरमीत राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं है। वो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, जिसके लाखों अनुयायी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। राजनीतिक दल लंबे समय से डेरा समर्थकों को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखते रहे हैं। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले जब भी राम रहीम को पैरोल या फिर फरलो मिलती है तो राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं। अब एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या पंजाब और हरियाणा में चुनावी माहौल बनने से पहले राम रहीम का बाहर आना महज संयोग है, क्योंकि इतिहास बताता है कि कई बार चुनाव के आसपास ही उसे राहत मिलती रही है। याद दिला दें कि पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी ठहराया था। उसी के बाद से वो सुनारिया जेल में सजा काट रहा है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डेरा सच्चा सौदा नेटवर्क आज भी काफी मजबूत माना जाता है और यही वजह है कि राजनीतिक दल सीधे न सही लेकिन डेरे के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर पाते। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकारें चुनाव से पहले माहौल साधने के लिए ऐसे फैसले लेती हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर आम कैदियों को इतनी आसानी से राहत नहीं मिलती तो फिर राम रहीम को बार बार पैरोल और फिर फरलो क्यों? हालांकि सरकार और प्रशासन का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया जेल नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत होती है। हर पात्र कैदी को पैरोल या फिर फरलो का अधिकार है और उसी आधार पर फैसला लिया जाता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ कानून नहीं, टाइमिंग बहुत मायने रखती है और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा की राजनीति में राम रहीम की रिहाई एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब आने वाले दिनों में नजर इस बात पर रहेगी कि बाबा राम रहीम की फरलो का राजनीति पर कितना असर पड़ता है। क्या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा या फिर सरकार इसे केवल कानूनी प्रक्रिया बताकर विवाद शांत करने की कोशिश करेगी? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चुनाव से पहले पंजाब और हरियाणा की राजनीति में राम रहीम फैक्टर फिर एक्टिव हो चुका है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.